नमस्कार दोस्तों, मगध खबर में आपका स्वागत है। आज मैं पटना ज़िले का पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी दूंगा। यहाँ से वर्तमान समय में नंदकिशोर यादव विधायक हैं। नंदकिशोर यादव बीजेपी के वरिष्ठ नेता में से एक हैं। वर्तमान समय में वह बिहार विधानसभा के स्पीकर हैं। उसके पहले वे पथ निर्माण मंत्री थे। नंदकिशोर यादव का बीजेपी में बहुत बड़ा कद माना जाता है। यह भी कहा जाता था कि अगर एनडीए में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा तो आने वाले समय में नंदकिशोर यादव भी होंगे। नंदकिशोर यादव 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में। वर्ष 2015 में जब जदयू और आरजेडी का महागठबंधन था, उस टाइम में भी वहाँ से उनका जीत हुआ था। वहाँ पे आरजेडी ने एक प्रयोग करके वहाँ पर से संतोष मेहता को चुनाव लड़वाया था, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं। वहाँ पर चुनाव बहुत करीबी फाइट हुआ, फिर भी वहाँ पर से नंदकिशोर यादव जो कि बीजेपी से हैं, वो 2792 वोट से करीबी अंतर से वो चुनाव जीत गए। 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव का काफ़ी बोलबाला था और हर जगह से ऐसा लग रहा था कि उनकी जीत सुनिश्चित होगी। कांग्रेस वहाँ से प्रत्याशी अपना उतारा, जिसका नाम था परवीन सिंह, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं। उतना आरजेडी का लहर रहने के बाद भी 18,500 वोटों से नंदकिशोर यादव चुनाव वहाँ से जीत जाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में वैश्य मतों की संख्या काफ़ी मात्रा में है, जिस वजह से एक तरफा वोट उनका बीजेपी की ओर से पड़ता है और बीजेपी को चुनाव जीतने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और उससे भी ज़्यादा यह होता है कि यादव जाति के लोग का भी वहाँ पे बीजेपी की ओर में काफ़ी झुकाव रहता है, जिस वजह से बीजेपी को यह सीट जीतने में ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। वहीं जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ पर वैश्य मतदाता 80,000, यादव मतदाता 60,000, मुस्लिम मतदाता 45,000, स्वर्ण मतदाता 25,000 एवं अन्य जातियों की मतदाता लगभग 1 लाख के बराबर हैं। इनमें निर्णायक मत कुशवाहा और महादलित की होती है, जो कि जिस और इनका झुकाव होता है वहाँ उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। अभी तक का इस विधानसभा क्षेत्र में इन लोग का झुकाव बीजेपी की ओर ही रहा है और बीजेपी ही सीट जीतती आई है। वहीं 2025 का चुनाव जो इस बार हो रहा है, इसकी वर्तमान परिस्थिति अलग है। सबसे बड़ी बात है कि 3 बार से लगातार विधायक रहे हैं और क्षेत्र में उस प्रकार से काम नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से इनका नाम और कद है। कहने को तो यह भी कहा जा रहा है कि सिर्फ यह यादव होने के कारण चुनाव जीत जाते हैं, बाकी ऐसी इनमें कोई भी दिलचस्पी लोगों में नहीं है। 2025 का मुद्दा इसलिए भी खास हो रहा है क्योंकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं का बहन मान सम्मान योजना के तहत 2500 रुपया और बेरोजगारी पलायन जैसे मुद्दों को लेकर काफ़ी हावी हो रहे हैं। इस वर्तमान समय में यह देखा जाएगा कि लोग यहाँ पर किस मुद्दा पर वोट देते हैं। यहाँ पर तो ऐसे राष्ट्रवाद एवं धर्म के हिसाब से ही वोट दिया जा रहा है, लेकिन अगर कहीं बेरोजगारी और रोजगार, पलायन, महंगाई, अगर जो इन सब मुद्दा हावी हुई तो यहाँ से नंदकिशोर यादव का सीट निकालना मुश्किल हो सकता है। वर्तमान समय में यह भी कहा जा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस ही सीट चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस ने यह भी कह दिया है कि इस बार मैं यादव जाति को ही टिकट दूंगा और ऐसे यादव कैंडिडेट को खोजाई हो रहा है जो यह सीट को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं और अच्छा कंफर्टेबल स्थिति में कांग्रेस पार्टी वहां से लीड ले सके। अब देखने वाली बात है कि महागठबंधन की ओर से कौन से वे नेता हैं जो
नंदकिशोर यादव को इस बार पछाड़ते हैं। अगर यह खबर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर दें और ख़बरों को शेयर कर दें। ऐसे ही खबर जानने के लिए हमारे मगध खबर को लाइक कर दें। और अगली कोई विधानसभा क्षेत्र आपके नज़र में है तो उस पे हम वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।